हर ट्रेडर ये जानना चाहता है कि मार्केट क्यों मूव हो रही है, इसको कौन मूव कर रहा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे मार्केट इतनी ज्यादा वॉलेटाइल रहती है, और यही जानकर लोग इसमें बहुत ज्यादा ट्रेड करना चाहते हैं। क्या मार्केट फंडामेंटल, टेक्निकल या साइकोलॉजी की वजह से मूव होती है? देखिए, हर ट्रेडर ये बात लाजमी जानना चाहता है कि मार्केट क्यों इतना मूव हो रही है। क्या ये चार्ट्स की वजह से मूव हो रही है, या फंडामेंटल्स की वजह से मूव हो रही है, या जो बिग प्लेयर्स हैं उनके बिग डिसीजंस की वजह से मूव हो रही है। आज मैं आपको वो तमाम सच बताने वाला हूं जो नॉर्मली सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को ही पता होती हैं। मेरा नाम है एसएम शाही शाह और आज हम फॉरेक्स मार्केट की बैकबोन को कंप्लीटली डीकोड करने वाले हैं। एंड टुडे यू विल फाइनली नो व्हाई एक्चुअली फॉरेक्स मार्केट मूव। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, फॉरेक्स मार्केट इसलिए मूव नहीं करती क्योंकि आपने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, और ना ही चार्ट्स पर ट्रेंड मार्क करने से मार्केट मूव करती है, और ना ही इस वजह से मूव करती है कि जो आपने इंडिकेटर अपने चार्ट पर इंस्टॉल किया हुआ है वो इंडिकेटर ग्रीन सिग्नल दे रहा है। दरअसल मार्केट मूव करती है ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल के मूव से और इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर फ्लो से, यानी कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो हेज फंड्स हैं, यानी कि जब ये अपने ऑर्डर्स को हिलाते हैं तो इससे मार्केट भी मूव होती है। बट इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि 5,000, 10,000 या 20,000 लॉट से मार्केट हिल जाएगी। इसका मतलब है बिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शन या उनके ऑर्डर फ्लो से फिर मार्केट थोड़ी बहुत हिलती है। उसके अलावा मार्केट के सेंटीमेंट और मैक्रो एक्सपेक्टेशंस, यानी कि किसी एक कंट्री की किसी दूसरे कंट्री से डील क्लोज अभी हुई नहीं है बट एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि ये डील क्लोज होने वाली है या चांसेस हैं, उससे भी मार्केट मूव होती है क्योंकि उससे उस कंट्री की इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है। इस वजह से मार्केट मूव होने के चांसेस होते हैं, और अगर वो डील एग्जीक्यूट हो जाती है तो डेफिनेटली मार्केट पे इंपैक्ट पड़ जाता है, और अगर डील मिस हो जाए या डील क्लोज ना हो तो मार्केट रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। तो मतलब ये है कि अगर मैं इन शॉर्ट कहूं कि मार्केट मनी के फ्लो से हिलती है, ना कि चार्ट्स पर ड्राइंग किए हुए टेक्निकल से या आपके ट्रेंड लाइन से। अच्छा, अब मैं आपको कुछ रियलिस्टिक नंबर बताता हूं जो कि परसेंटेज में होंगे, और ये जो परसेंटेज हैं ये दुनिया की टॉप इंस्टीट्यूशन से लिए गए हैं, जैसे कि CMI, FXCM और IMF। यकीनन आपने IMF का नाम तो जरूर सुना होगा। इन इंस्टीट्यूशन के फ्लो और BIS सन 2024 की FX की रिपोर्ट के मुताबिक हैं, और जो मेरा अपना पर्सनल प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी इनसे तकरीबन मिलता जुलता है। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, यही सबसे ज़्यादा मार्केट को मूव करता है। अगर मैं परसेंटेज में बताऊं तो 60 से 70% मार्केट इन्हीं की वजह से मूव होती है, क्योंकि फंडामेंटल्स ही ऐसे होते हैं जो डायरेक्शंस को सेट करते हैं। अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग तो करेंसी स्ट्रॉन्ग, और अगर इकोनॉमी वीक तो करेंसी वीक, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट या GDP, ये मार्केट की डायरेक्शन को फिक्स कर रहे होते हैं कि मार्केट कहां जाने वाली है, यानी कि मार्केट को बता रहे होते हैं कि मार्केट अब कहां जाने के चांसेस हैं। एम्प्लॉयमेंट या GDP यही मार्केट की लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को फिक्स कर रहे होते हैं, यानी यही लॉन्ग टर्म डायरेक्शन बता रहे होते हैं। अब मैं बात करता हूं इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर फ्लोज की। ये इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस और ऑर्डर्स को हिलाने के बावजूद भी मार्केट को ज्यादा नहीं मूव कर सकते, मैक्सिमम 15 से 20% मूव कर पाते हैं। और आखिर में आते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो मार्केट को कभी मूव कर ही नहीं पाते हैं। फिर भी अगर हम कुछ परसेंटेज ले भी लें तो मैक्सिमम 5 से 10%। एक्चुअली जो टेक्निकल्स होते हैं ना, ये सिर्फ स्ट्रक्चर्स और एंट्री और एग्जिट पॉइंट को प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्शन कभी डिसाइड नहीं करते। ये तो अब तक मैंने आपको ये बताया कि मार्केट मूव क्यों करती है, किन वजूहात की वजह से करती है, बट इन सब से ऊपर आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये जो ट्रेडर साइकोलॉजी है ये दरअसल ना ये आपको कंट्रोल कर रही होती है। आपके दिमाग को कंट्रोल करने की वजह से आपकी एग्जीक्यूशन इससे कंट्रोल हो रही होती है, क्योंकि जब ये आपके माइंड को कंट्रोल करती है ना, ये पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लेती है। क्योंकि ये साइकोलॉजी ही होती है कि आप अच्छी से अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड को भी आप लॉस पे क्लोज कर देते हैं। लिहाजा अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे मुताबिक ये फंडामेंटल, इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल्स, इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी खुद की साइकोलॉजी होती है। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लेंगे ना, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे और लॉस तो कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे मेन किरदार आपकी साइकोलॉजी ही करती है। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो आप कोई सी भी अच्छी सी स्ट्रेटेजी यूज करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बट अगर आपकी साइकोलॉजी ही ठीक नहीं है तो दुनिया की जो सी मर्जी स्ट्रेटेजी आप यूज कर लो, हजारों इंडिकेटर्स आप लगा लें, फॉरेक्स इंडस्ट्री में आप प्रॉफिट नहीं बना सकते अगर आप अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो फॉरेक्स ट्रेडर को प्रॉफिट बनाने में मदद करती है। इसमें सरफहरिस्त नंबर 1 पे जो चीज आती है वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि कंट्रीज की इकोनॉमिक्स को समझना और उनको अच्छे से एनालाइज करना। कि मान लो डॉलर की डायरेक्शन किस तरफ जा सकती है, तो समझ लें कि आधी जंग आप वहीं जीत जाएंगे जब आपको डॉलर की डायरेक्शन पता चल जाएगी। क्योंकि जब आप इकोनॉमी को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इसकी ज्यादा जरूरत है आपको, और इसी से
आप आधी जंग जीत जाते हो और इसी से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि 60 to 65% यही चीज होती है जो मार्केट को हिला रही होती है और आपको डायरेक्शन बता रही होती है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। ये भी आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट देते हैं, जो कि स्ट्रक्चर को समझने के लिए और एंट्री और एग्जिट के लिए। मतलब आप यूं समझें कि टेक्निकल सपोर्ट आपको सिर्फ एंट्री पॉइंट और टीपीएसएल लगाने में हेल्प करते हैं, उसके अलावा कोई खास सपोर्ट नहीं करते आपको, जो कि 10 to 15% हो सकते हैं मैक्सिमम। और अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, शायद ये आपको शॉक कर दे, या हो सकता है आप मेरी बात से मुत्तफिक ही ना हो, बट जो भी हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, जो मोस्टली रिटेल ट्रेडर वो लॉस करते हैं, इस वजह से लॉस नहीं करते कि वो बुरे ट्रेडर्स हैं, बल्कि इसलिए लॉस कर रहे होते हैं कि वो ट्रेडिंग को जो समझने का जो कंप्लीट फार्मूला है वो ही गलत यूज कर रहे होते हैं। यानी कि फार्मूला अगर आपने ठीक से समझ लिया तो देन ओनली यू कैन बी अ गुड ट्रेडर, और अगर आपने फार्मूला नहीं समझा तो आप कैसे प्रॉफिट निकाल सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, पैटर्न्स, लिक्विडिटी जोन्स, इंडिकेटर्स, ये सब कौन से फार्मूले हैं जिनसे हमारे रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर मैं पैटर्न्स की बात करूं, जैसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, हेड एंड शोल्डर्स है, डबल टॉप वगैरह है, और भी बहुत सारे पैटर्न्स वगैरह होते हैं मार्केट में। एक्चुअली मार्केट इन पैटर्न की वजह से मूव करती ही नहीं है, और ये पैटर्न्स बनते ही तब हैं जब मार्केट मूव कर चुकी होती है, और इन मार्केट की मूव के बाद ही पैटर्न बनते हैं। और अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं, जैसे RSI, मैकडी, बेतहाशा इंडिकेटर्स हैं, ये तमाम के तमाम तकरीबन लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, और मार्केट पहले मूव करती है, ये बाद में इंडिकेट कर रहे होते हैं उस मूवमेंट के हिसाब से। लिहाजा इन इंडिकेटर्स और पैटर्न्स को कभी ये मत सोचें कि ये मार्केट को हिलाते हैं। जब यहाँ मार्केट आ जाएगी, ये पैटर्न बन गया है, तो अब मार्केट ने ये मूव करना ही करना है। देखें, जैसे मैंने पहले कहा, दीज आर ओनली स्ट्रक्चर्स, ओनली कैन हेल्प यू टू एंटर एंड एग्जिट ओनली। मार्केट की डायरेक्शन कभी नहीं बताएंगे आपको ये मार्केट ने जाना किस तरफ है। वो तमाम के तमाम फंडामेंटल्स ही हैं जो आपको रियल सपोर्ट करने वाले हैं। हाँ, अगर फंडामेंटल के बाद अगर आप किसी चीज पर फोकस करना चाहते ही हैं अपनी आसानी के लिए, तो प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है जो आपको थोड़ा सपोर्ट कर सकती है, थोड़ा हेल्प कर सकती है। वो भी तब जब आपकी जो प्राइस एक्शंस फंडामेंटल्स को फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर बना रहे हो, तब आपको ये हेल्प करेगा। क्योंकि अगर फंडामेंटल्स आपको एक डायरेक्शन दे रहा है और आपको प्राइस एक्शन भी वही डायरेक्शन दे रहा है, तो तब आपको प्राइस एक्शन आपको थोड़ा हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा एंट्री और एग्जिट के लिए। और अब मैं बात करता हूं उस फार्मूले की जिससे प्रोफेशनल ट्रेडर्स या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बहुत प्रॉफिट बनाते हैं। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, फंडामेंटल्स डिसाइड करते हैं मार्केट की डायरेक्शन, और टेक्निकल एंड प्राइस एक्शन आपको सपोर्ट करते हैं एंट्री और एग्जिट लेने में। और जो साइकोलॉजी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिसाइड करती है कि आपका आउटकम क्या होने वाला है। क्योंकि साइकोलॉजी ही वो चीज है जो आपको कंट्रोल करती है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है, आपकी ग्रीड को कंट्रोल करती है, और आपकी जो नीड है, आपकी रिक्वायरमेंट्स को कंट्रोल करती है। ये तमाम चीजें साइकोलॉजी ही कंट्रोल कर रही होती है। अगर आप ये सब चीजें कंट्रोल में आ गई, तो यही वो फार्मूला है जो बड़े इंस्टीट्यूशंस या प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करके अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। लिहाजा जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स सिर्फ सपोर्ट के लिए, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट अपनी साइकोलॉजी को फुल कंट्रोल रखते हैं, और इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके बेहतरीन ट्रेडर बनते हैं। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा कि पूरी वीडियो में मैंने सबसे ज्यादा दो चीजों पर फोकस दिया, नंबर 1 साइकोलॉजी और दूसरा फंडामेंटल्स के ऊपर। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स कौन से ऐसे होते हैं जो मार्केट को ज्यादा मूव करते हैं? देखिए, कुछ तो आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे NFP, FOMC वगैरह। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे फंडामेंटल्स हैं जिनकी वजह से मार्केट ज़्यादा मूव होती है। अगर आप जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, तो कमेंट सेक्शन में एक मरतबा ज़रूर लिखें फंडामेंटल बाय SM शाहिद शाह। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, अगर वाकई बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, तो मुझे लगेगा कि इसकी रिक्वायरमेंट या इसकी नीड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो, अगर कोर्स बनाना पड़ा तो मैं पूरा कोर्स भी बनाऊंगा जिसमें आपको हेल्प मिल सके अब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वाकई में रियल प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, 3 चीज़ों को फॉलो करें। साइकोलॉजी नंबर 1, इसमें आपने ये सोचना है कि मैंने मंथ में या वीक में कितनी बार ट्रेड करना है। कभी मत सोचो कि मैंने इतना प्रॉफिट गेन करना है या फिर मैंने इतने पिप्स गेन करने हैं, क्योंकि देखो ये तो आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट की मूव के हिसाब से पता चलेगा। लिहाजा आपने फोकस ये करना है, मैंने ट्रेड कितनी बार करना है, वीक में 1 बार करना है या वीक में 5 बार करना है, महीने में 3 बार करना है या महीने में 20 बार करना है। इसको फोकस करके इसको पक्का कर लें, क्योंकि साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी तो सब कुछ स्ट्रांग होगा। नंबर 2 पर आता है फंडामेंटल्स, क्योंकि फंडामेंटल्स ऐसे होते हैं कि जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी हो, अगर आप टेक्निकल को फॉलो कर रहे हैं, तो एक फंडामेंटल आपको पूरा टेक्निकल उड़ा के रख देता है। लिहाजा फंडामेंटल्स पर नजर रखें, कब कौन सी न्यूज आ रही है, किस कंट्री की किससे डील हो रही है, किस पेयर पे आप ट्रेड करते हैं। अगर आप गोल्ड पे ट्रेड करते हैं या आप यूरो पे ट्रेड करते हैं, आप डॉलर में ट्रेड करते हैं, तो उन कंट्रीज की जो इकोनॉमी है उन पर नजर रखें।
और उनकी न्यूज़ के ऊपर नजर रखें। जैसे मैंने पहले कहा कि फंडामेंटल पर अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, फिर उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और नंबर 3 पर आता है टेक्निकल। इसको जस्ट अपनी सपोर्ट के लिए रखें कि आपने कब एंटर होना है और आपने कब एग्जिट होना है, दैट्स इट। ये 3 चीजें हैं, इनको आपने अच्छे से फॉलो करना है, तो देन ओनली यू कैन बी अ वेरी गुड प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। ये नॉलेज अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन पर भी लाजमी दबाएं। बाकी मेरा नाम है SM शाहिद शाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।